हेलो गाइस, मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आया है रिगार्डिंग ये सीटेट एग्ज़ाम आने वाला है दिसंबर में। सीटेट एग्ज़ाम अभी फॉर्म फिलअप चल रहा है और उसके बाद जो आपको गूगल में जाके क्या करना है, ये जैसे कि हम रिजल्ट ऐसे देखे रखे हैं ना, ये रिजल्ट अपना खुद से आया हुआ है। तो आपको क्या करना होगा, ऐसे CTET.nic.in इसमें आप जो गूगल या तो ब्राउज़र या तो क्रोम से आप कर सकते हैं। तो आप लोगों को कैसे रजिस्ट्रेशन करता है वो सब मैं बताऊंगा। तो सीटेट का फुल फॉर्म में सेंट्रल एलिजिबिलिटी टीचर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ना। तो इसका जो आपको देखना है फॉर्म फिलअप कैसे करता है बोल के ना, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करना है। आप इसको अच्छा से पढ़ लेना ये सबको। तो है ये है, आप इधर पे जाना है अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 21 ना। तो इसको आप जो वो करना है, यहाँ में लास्ट डेट को दिया फॉर्म फिलअप का डेट शुरुआत कब से हुआ है 20 अक्टूबर से ना। तो कब में ख़त्म होगा ये सब भी दिया है, लास्ट डेट, ये सब फी पेमेंट ऐसे में ये लास्ट डेट ये सब दिया है। तो अब इसको देखना है 20 से शुरू है और ये 19 ये अक्टूबर तक ख़त्म होगा। तो 20 तक फ़ी पेमेंट है, आप जल्दी करना है। तो आप अपना सेल फ़ोन से कर सकते हैं, लैपटॉप होने से लैपटॉप से कर सकते हैं, साइबर आपके ऊपर साइबर को जा भी सकते हैं। मेरा हिसाब से तो साइबर जाना ज़रूरी नहीं है, आपका अपना सेल फ़ोन ही काफ़ी है, जैसे कि मैंने ये सेल फ़ोन से कर रहा है। तो आप कैसे करना है इसको, आप हर बारी भी नहीं करना है, अच्छा से इसको मालूम हो के करना है। तो आपको यहाँ में जाना है, यहाँ में न्यू भी जैसे इच्छा मांग रहा है इसमें क्लिक करना है। तो न्यू वाला में जाने का ये इंटरफेस आएगा कि आपको ना इसको आप पढ़ लेना स्टेप वाइज। जहाँ में यहाँ में दिया हुआ है, आपको अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फास्ट करना है। उसके बाद फॉर्म फिलिंग आपका पूरा मीन्स डिटेल को देना है, उसका अपलोड स्कैन ना, फ़ोटो और सिग्नेचर है, उसका पेमेंट करना है। ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स में तो कुछ नहीं मांगा है, फ़ोटो और सिग्नेचर को देना होगा आपको। तो आप यहाँ पे जाना है न्यू रजिस्टर में जाना है। रजिस्टर कर लिया बोलने से इधर जाना है और आप रजिस्टर करने का बाद अगर जब भी आप वापस लॉगिन करेगा बोलने से यहाँ में जाना है इधर पे। तो इधर ना, तो जैसे कि मैंने मैंने ऑलरेडी कर लिया, पर भी आप लोग को ये डिटेल रजिस्टर कैसे करता है बोल के आप लोग को बताना चाहता हूँ। तो उधर मैंने क्लिक किया है। तो इधर क्लिक करने का बाद ये जैसे कि रजिस्टर ना, तो ये ग्रीन आ जाएगा, जो कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्म डिटेल ये हो जाएगा, तो ये खुद ब खुद आ जाएगा। इमेज अपलोड ना, डॉक्यूमेंट्स यहाँ में अपलोड होने का फ़ी पेमेंट। उसके बाद तो आपको ये जो डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, तो अब इसको आपका हिसाब है, आप अच्छा से पढ़ भी सकते हैं। अच्छा से पढ़ना है, पढ़ना अच्छा से ध्यान से पढ़ी है। तो इसमें जो होगा डाउनलोड करेगा तो यही वाला जो इन्फॉर्मेशन है वही होगा। तो उसको डाउनलोड करना ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ से पढ़ो। तो यहाँ पे फी स्ट्रक्चर भी ओनली पेपर 1 और 2 ये सब का ऐसे ST SC का इतना उसका यहाँ लगेगा बोल के आप इसको देख लेना। और GST भी एक्स्ट्रा करता है बोल के आपको। और ये बात है कि ये में रेमिटेंस तो चालान ना, तो चालान करना ज़रूरी नहीं इस बार। जो यहाँ में ये दिया है बाय डेबिट और क्रेडिट इंटरनेट बैंकिंग, आप इसको पढ़ लेना है। तो पहले जो चालान से हुआ करता था, बैंक जाके चालान करना पड़ता था। अभी ऐसे इंटरनेट का टेक्नोलॉजी ज़माना है ना, तो उसके कारण से ये आसान कर दिया। तो उसके बाद ये फ़ोटोग्राफ का बारे दिया है। फ़ोटो जो साइज जो KB 10 टू लेस देन 100 KB से कम होना है, उससे ज़्यादा नहीं होना है। 10 KB से फिर से कम नहीं होना है, उससे ऊपर हो सकते हैं। उसके बाद जो सिग्नेचर जो यहाँ में दिया है 3 KB और लेस देन 30 KB। तो डायमेंशन का पूरा ये हाइट वेट का इतना पॉइंट आप इसको ये करना है। इमेज साइज़ से आपको फ़ोटो क्लिक करके सिग्नेचर को करके इमेज साइज़ बोल के, वो ऐप्स नहीं होगा तो अगर प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करके उससे आप जो बना सकते हैं फ़ोटो है। तो और ये फ़ोटो इमेज साइज़ कैसे मीन्स MB को KB में कन्वर्ट करता है, उसके मैंने वीडियो बनाया था। अब वो वीडियो नहीं बनाया तो वो वीडियो को आप लोग नहीं दिखाए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक को दे दूँगा। तो उससे दिख के आप लोग वो वीडियो देख के हेल्प लेके बना सकते हैं।
तो उसमें आप लोग को कुछ नहीं करना है, साइबर जाना ज़रूरी नहीं है, कुछ कर सकते हैं। तो ये पूरा आप इसको पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद आप इसको ना आई हैव डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, तो उसको पूरा अंडरस्टूड है बोलने से इंस्ट्रक्शन को आप इसको चेक मार्क इसमें दे दीजिए। तो इधर क्लिक करना है। इधर क्लिक करने के बाद ऐसे इंटरफेस यहाँ से आता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए बहुत सारा लंबा चौड़ा या फिलअप करना पड़ता है पर्सनल डिटेल। तो आपका कैंडिडेट नेम में आप जो हम अच्छे से बताइएगा कि कैंडिडेट नेम में क्या करना है, पूरा जो भी यहाँ में जितना फिल करना है आप कैपिटल से फिल करें, कैपिटल लेटर से ना, स्मॉल लेटर से नहीं, कैपिटल लेटर से, ध्यान से सुनो। उसके बाद जो आप डायरी एक तो रखिए या तो और पेन एक तो, क्यों बोलो, आप पासवर्ड और फ़ोन नंबर और एप्लीकेशन आईडी, जैसे कि आपको रजिस्टर करने का बाद एप्लीकेशन नंबर आएगा, उसमें जो एप्लीकेशन नंबर मीन्स फॉर्म नंबर आपका जो ये सब आएगा, अब उसको जो अच्छे से नोट डाउन करके रखिए। जब आप एडमिट कार्ड निकलेगा उसमें ईमेल, एप्लीकेशन आईडी वो सब भूल जाता है, इसलिए उसको आप जो नोट करके अच्छे से रखिए। जैसे कि मैंने फिलअप किया तो मैंने पूरा अच्छे से अच्छी तरीके से नोट करके रखे हैं। तो आप लोग को इसलिए ताकि कल को फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो सके। तो इसमें कैंडिडेट नेम में आप जो वही कैपिटल लेटर से अपना नाम को अच्छे से भरिए, और फादर नेम, मदर नेम, ये सब तो आप जानेगा, और इसके डे ना, डेट ऑफ बर्थ और मंथ, ईयर उसको, और जेंडर ये मेल ना। तो इसमें जो बहुत सारे कन्फ्यूज़ है, तो इसमें आइडेंटिटी टाइप में जैसे कि ऐसे होगा, वोटर आईडी दे सकते हैं, पासपोर्ट, बैंक पासपोर्ट, ये सब ना, और राशन कार्ड, या में एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी ना विथ फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस होने से ये से आप दे सकते हैं। और आधार कार्ड यहाँ में मेंशन नहीं किया, आधार कार्ड मेंशन नहीं किया, तो ये एनी अदर में आप जो ऐसे क्लिक करने के बाद जो, तो आप जो क्या करना पड़ेगा, आधार कार्ड नंबर को यहाँ इंटर कर दीजिए, हो जाएगा। तो उसके बाद एड्रेस को डालना है, प्रेजेंट एड्रेस को। तो प्रेजेंट एड्रेस का लोकेलिटी का उसका आपका कॉलोनी या तो जो भी ना उसमें होगा सेक्टर, या तो उसको डाल दीजिए। उसके बाद जो टाउन ये जो ना विलेज सिटी, जो इसको हम उल्टा से अभी बोल रहे हैं, सिटी टाउन विलेज, तो इसको आप लोग देख के भर लेना। कंट्री टू इंडिया होगा, तो स्टेट अपना स्टेट को आप डाल लेना है, और जहाँ में रह रहा है पर प्रेजेंट एड्रेस उसमें वो स्टेट को डाल दीजिए। तो उसके डिस्ट्रिक्ट ना उसको डाल देना है, पिन कोड ना। उसके बाद जो पिन कोड नंबर को डालना है। उसके बाद लैंडलाइन एसटीडी कोड, एनी अदर कॉन्टैक्ट नंबर, इसको ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल, इसको आप जो स्किप कर सकते हैं, स्किप मीन्स जो खाली छोड़ सकते हैं। तो एड्रेस, ईमेल एड्रेस ना, ईमेल एड्रेस आप जो अच्छा से ओटीपी ताकि जहाँ में आ सके वो उसको वैलिड वाला देना है। फ़ोन नंबर भी वैलिड वाला देना है। तो उसके बाद परमानेंट आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम मोटेबल से आप यहाँ में चेक मार्क दे दीजिए। चेक मार्क मीन्स इसको क्लिक करने से टिक मार्क हो जाएगा। उसके बाद जो परमानेंट एड्रेस आपका उसको भी दे दीजिए, पूरा कैपिटल से फॉर्म फिलअप करना है। तो सिटी टाउन उसका परमानेंट का ना, कंट्री उसको देना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड देना, पिन कोड ना। उसके बाद चूज पासपोर्ट, इसको देना। पासवर्ड जो आप क्रिएट करना है यहाँ में, जैसे कि आप जो भी यहाँ में जो 8 कैरेक्टर होना है यहाँ पे, जैसे कि वो है ना, अपना पासवर्ड जो भी क्रिएट करना है उसको याद रखना है। फर्स्ट जो कैपिटल लेटर से होना है, जैसे कि एप्पल रखेगा तो ए जो कैपिटल होगा, PLE ऐसे @123 ऐसे रख दीजिए। तो उसके बाद जो यहाँ में कन्फर्म पासवर्ड, उसके बाद जो सिक्योरिटी यहाँ पे कन्फ्यूज़ होगा आपको, या में आप जो भी नहीं क्या सिलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन को सिलेक्ट करने के बाद इसको तो आंसर जो भी ना, जैसे कि वर्ड आपका जो व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फेवरेट स्कूल ना, तो कौन सा आपका फेवरेट स्कूल उसको डाल देना है आप जो उसको डालने का आंसर जो अपने हिसाब से आप जो ये नहीं क्या आंसर जो अपने हिसाब से यहाँ में लिख लेना है, जो भी है फेवरेट स्कूल, JNV, KV, VKV, केंद्रालय, ऐसे KV जो भी उसको डाल याद रखना है, उसको डायरी में नोट करना है। अगर आपका ये क्रिएट करने वाले पासवर्ड जो भूल जाने से उसको लिखने से आ जाएगा। तो इसके बाद सिक्योरिटी पिन जो ये वाला को डालना है, ये ग्रीन वाला को सिक्योरिटी, इसको एक्चुअली कैप्चा कोड यहाँ नहीं लिखा है, सिक्योरिटी पिन यहाँ लिखा है। तो इसमें डालने का बाद इसमें आपको सबमिट करना है।
इसमें सबमिट करना है ना। तो मैंने ऑलरेडी कर लिया था ये रजिस्ट्रेशन को, इसको ऑलरेडी मैंने कर लिया। तो करने के बाद आगे क्या जाता है, या मैं ये होने के बाद एक्चुअली जो ये उल्टा मैं बताना भूल गया। तो इसको सबमिट करने के बाद जो क्या होगा, आपका फ़ोन नंबर में OTP आएगा, तो वो OTP को आप डालना है। उसके बाद जो ईमेल में भी एक OTP आएगा, वो OTP को अभी आप डालना है। तो डालने का फिर से आपको वहाँ में सबमिट करना है ना। आप श्योर है क्या उसमें, जो ऐसे वहाँ कुछ पूछेगा तो उसके फाइनल है क्या, तो उसमें एडिट करना है क्या नहीं करना है उसको पूछेगा। तो आप जो वहाँ ठीक है तो पूरा चेक करने के बाद जो आप उसको सबमिट करने के बाद अगर OTP नहीं आता है बोलने से, फ़ोन नंबर में नहीं आता बोलने रीसेंड कर दीजिए, और ईमेल में भी नहीं आता है बोलने से रीसेंड कर सकते हैं, तो उसमें ज़रूर आएगा। तो उसके बाद जो उसमें आने के बाद जो हो जाएगा आपका सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपको एप्लीकेशन ID मिल जाएगा, यहाँ से रजिस्ट्रेशन का नंबर मिल जाएगा। तो मैं ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुका है, उसको आप जो नोट करके रखिए। जैसे कि अभी मैं वेबसाइट वापस घुस रहा है, मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया था, तो रजिस्ट्रेशन मैंने कर लिया था। तो इसमें रजिस्ट्रेशन का यहाँ में आपका वो एप्लीकेशन ID रजिस्ट्रेशन ID को यहाँ में डालना है। तो पासवर्ड को याद रख के यहाँ में डालना है। तो ये सिक्योरिटी पिन को डालना है, जैसे ये मेरा है ना। तो इसके बाद जो 4455 तो ये ज़्यादा मेरा ऑलरेडी ये सब हो गया। देखो ये एप्लीकेशन नंबर, तो ये इसको डायरी में नोट करना है। जैसे कि ये मेरा नाम है, एप्लीकेशन नंबर ये है। तो मेरा ये रजिस्ट्रेशन हो गया, ग्रीन हो गया, फॉर्म फिलअप, ये फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म ये डिटेल भी हो गया पूरा, और अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी हो गया। उसके बाद जो फ़ी पेमेंट, तो हमेशा ये सब फिलअप नहीं करने से पहले पासपोर्ट, और उसके बाद पासपोर्ट हो ना, पासपोर्ट नहीं सॉरी पास फ़ोटो और सिग्नेचर फ़ोटो को हमेशा स्कैन करके रखना है। मीन्स स्कैन मीन्स जो आप जो JPG वहाँ में कितना कितना KB होना चाहिए, MB को KB में कन्वर्ट करके बना के रेडी रखना है उसको। तो बना के रखने के बाद जो आप उसको इजीली से डालना है। तो ऐसे ये सब है इसमें जो बहुत ये लोग का जो सर्वर जो डाउन होता है इसका जो बहुत स्लो है, क्योंकि ऑल इंडिया जो सीटेड फॉर्म फिलअप कर रहा है ना। तो सीटेड जो ऐसे कि यहाँ पे है, कन्फ्यूज से किसी को पता नहीं है ना। सीटेड जो आपका जो पेपर 1 पेपर 2 होता है, जो पेपर 1 और पेपर 2 आप दे सकते हैं, आपका मर्जी है, या तो पेपर 2 को भी दे सकते हैं। अगर अपियरिंग हो रहा है बोलने से आप जो पेपर 1 2 को ये दे सकते हैं। पेपर 1 जो क्लास 1 से लेकर 5 तक का आप पढ़ा सकते हैं। तो पेपर 2 जो फिर से क्लास 6 से लेकर 8 तक, तो ये है। उसके बाद जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने का बाद जो मेरा डिटेल हो गया था ना, तो इसके बाद जो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म ये फॉर्म है, उसके बाद जो ये व्यू डॉक्यूमेंट्स है ना, तो ये फ़ी रिसीव है, ये सबको अच्छा से डिटेल से नहीं कर सकते हैं यहाँ पे ना, क्योंकि नेट बहुत स्लो है। उसके बाद सर्वर बहुत डाउन है। ये लोग का एक बार लॉगिन ऐसे उल्टा पुल्टा क्लिक नहीं किया, क्लिक बैक करने से, गलती से बैक करने से आपको ऐसे आएगा कि योर सेशन टाइम आउट, ऐसे वैसे आएगा, यहाँ में आता ही है। तो उसके बाद फिर थोड़ा देर का बाद लॉगिन करना पड़ेगा। एक बार लॉगिन करने से कंटिन्यू करते जाना पड़ेगा। तो मेरा इसमें व्यू करके दिखा के दीजिएगा। अगर कुछ या मैं फॉर्म फिलअप में प्रॉब्लम है तो आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक फ़ोन नंबर दे दूँगा। तो उसमें क्या क्या फिल करना है आप हमको पूछ सकते हैं। तो मैं उसको ज़रूर आप लोग कॉल करने से या तो टेक्स्ट करने से मैं रिप्लाई करेगा और बताऊँगा। उसके बाद जो सबसे पहले जितना तक मैं रजिस्ट्रेशन का वो दिखाया है ना, रजिस्ट्रेशन का वो कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं उसको मैं दिखाया, आप लोग ज़रूर इतना तक कर लो। और उसके बाद आगे आप लोग करते प्रोसीड मीन्स नेक्स्ट प्रोसीड करते जाता है बोलने से क्या करेगा, प्रॉब्लम होता है बोलने से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ज़रूर उसमें आप लोग को हेल्प कर सकते हैं आराम से। इसके तो इसको मैं दिखा के दिखाएगा।
तो जैसे कि यहाँ में है एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मेरा पूरा डिटेल आ गया ना। तो इसमें है डेस्कटॉप साइज करने से ये बैग हो जाएगा ऐसे। मेरा ये है ऐसे दिखाना पड़ेगा क्योंकि बहुत तकलीफ से। ये है मेरा आधार कार्ड नंबर और कैटेगरी में आप ST डालना है, अब हैंडीकेप है क्या नहीं है, यहाँ में नो डालना है। तो इसकी नेशनलिटी इंडियन। सेकंड में ऐसे ही फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश होगा। सेकंड इंग्लिश होगा, जिसका हिंदी है तो हिंदी डाल सकते हैं, सेकंड इंग्लिश डाल सकते हैं। एम्प्लॉय क्या नहीं है, नहीं है, हम तो एम्प्लॉय नहीं है, किसी किसी एम्प्लॉय वाला होता है ना। तो इसको और जो अप्लाई फॉर, उसमें आप जो जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म जब रजिस्ट्रेशन करने का बाद ये इंटरफेस में ये जो हम भराए है उसमें सेम ही ऐसे ही है। तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये जो आप क्लास 1 to 2 ना, तो 50% ये बैचलर मार्क्स जो ना ये होना है। तो B.Ed का भी ना क्वालिफिकेशन। तो इस पे आप जो इसको आप जो वहाँ में हम जो ये एग्ज़ाम के लिए पेपर 1 और 2 को मैं देना चाहता है, जैसे कि इसलिए मैं 1 और 2, और आपका मर्जी है, और 1 को दे सकता है, ये 2 को। और आप अपियरिंग तो आपका परसेंटेज और टोटल मार्क ये सब डालना ज़रूरी नहीं है मार्क। और जिसका कौन से ईयर में ग्रेजुएशन हो, ये इसका जो B.Ed का जो ग्रेजुएशन हो गया बोलने से आप उसको डालना है, कौन सा ईयर में पासिंग हुआ है, कौन सा ईयर में ना उसको डालना है। वो डिटेल बाद में मांगा जाएगा। तो इसके बाद जो मिनिमम ये इसका जो ये जो पेपर 1 का है, हाँ पेपर 1, और ये जो पेपर 2 जो क्लास 6 to 8, तो इसको आप देना है। तो इसका जो NCT से रिकॉग्नाइज एलिजिबिलिटी है कि हाँ ऐसे ओके, तो आप भी ऐसे डालना है। इसका जो ये ग्रेजुएशन वाला जो ये जो आप पेपर 1 में डालने से ये 5 होता है, हाँ 5। तो इसका जो ये इसमें 7 होता है, उसमें ऑप्शन होगा आप डालना है। जैसे कि मैंने तो ये फॉर्म फिलअप कर लिया ना, उसको मैं नहीं दिखा सकता है क्योंकि ये वाला में अच्छा से नहीं हो रहा है उसके कारण से। तो आप लोग ज़रूर इसको चिंता नहीं करना है। ये वाला में जब आप लोग फॉर्म फिलअप करते समय हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो इसमें आप जो 5 डालना है, इसमें 7 डालना है। तो उसके बाद जो आपका जो सब्जेक्ट ऑफर में जो साइंस पढ़ने वाला लोग का किया है, 1 में जो सब्जेक्ट 1 में जो पेपर 1 में जो मैथ और साइंस होगा। और जैसे कि जो आर्ट्स BA ऐसे करने वाला का उसका जो क्या होगा, सोशल साइंस होगा। और वो लोग BSc MSc करने वाला लोग का जो क्या होगा, साइंस बैकग्राउंड से, वो उसका मैथमेटिक्स और साइंस होगा। हाँ हम लोग का जो सोशल साइंस होगा। तो क्वालिफाई एग्ज़ाम का कितना है, या में है डिग्री ना, जिसका जो 12 पास वाला जो वो जो डिप्लोमा वाला लगाएगा, और जिसका डिग्री वाला जो जैसे कि ग्रेजुएशन का बट B.Ed कर है, वो जो डिग्री इन एजुकेशन इसको डालना है। प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन इसको क्लिक करना है, वहाँ में 2 होगा। और क्वेश्चन पेपर मीडियम जो क्या आप कौन सा, हिंदी या इंग्लिश में, तो इंग्लिश ना, तो इसलिए मैंने इंग्लिश डाला है। तो अब हिंदी है तो हिंदी, बंगाली तो बंगाली, वो सब डाल सकते हैं। गारो है तो गारो लैंग्वेज डाल सकते हैं। तो एग्ज़ाम सेंटर चॉइस करना है। आप जो एग्ज़ाम सेंटर चॉइस करना है, एग्ज़ाम सेंटर आपका अपना स्टेट 4 तो स्टेट का सेलेक्ट करना है। तो उसका आसपास का डिस्ट्रिक्ट या तो जो भी सिटी को सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने फर्स्ट अरुणाचल दिया है, अरुणाचल का फिर से उसका अंदर में वही ऑप्शन होगा, ये मीन्स फिल कर चुका है, इसलिए आप लोग को डिटेली से नहीं दिखा रहा है। उसके बाद ईटानगर नालागोंड दिया। और सेकेंड जो मैं जो एग्ज़ाम सेंटर को असम दिया है ना, ये एग्ज़ाम सेंटर सेकेंड है ना। उसके बाद जो मैंने मेघालय दिया है। फोर्थ जो शिलोंग, फोर्थ जो गोवा दिया है। वो आप लोग अपना हिसाब से सेंटर को चॉइस करना है, जहाँ में आपको अप्रोप्रिएट लगे, जहाँ में एग्ज़ाम आप अच्छे से अपियरिंग कर सकते हैं। तो उसका आप जो यहाँ में, और उसके बाद ये वाला डिग्री इन एजुकेशन अकॉर्डिटेंस, इसमें जो आपको क्या डालना है, पास ना पास स्टेटस है ना, क्या है आप जो पास में क्या है, अपियरिंग है ना, पास है। जो मैंने ये 22 को ग्रेजुएशन होगा इसलिए जो अपियरिंग डाला है ना। तो उसके बाद जो आप जो 2021 में अगर आप जो ग्रेजुएट या हो गया, या तो 20 कौन सा एनी ईयर में आप जो भी ईयर में आप जो ग्रेजुएशन B.Ed का कंप्लीट हो के रखा है बोलने से, आप जो उसका वो ईयर को आप जो पासिंग ईयर को डाल दीजिए। और उसका आपको टोटल मार्क को आप जो डाल दीजिए। टोटल मार्क को डालने का कितना आपको मार्क ऑफ दिन मीन्स आपको मिला था मार्क, जो उसके परसेंटेज को डाल देना है बस। उसके बाद जो मेरा तो डालना ज़रूरी नहीं है क्योंकि अभी तक ग्रेजुएट नहीं हुआ है।
तो इसके बाद कोर्स नेम स्ट्रीम ना, ये जो यही सिंगल एक ही ऑप्शन होगा, एजुकेशन एलिमेंट्री, इसको क्लिक करना है। उसके बाद जो अपना बोर्ड, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी उसमें डालना है। अगर आप जो अरुणाचल में जो भी कई स्टेट डिस्ट्रिक्ट में आप जो बीट कर रहा है बोलने से, डाइट कर रहा है बोलने से, उसको आप जो अरुणाचल ऐसे सर्च करने का बाद वहाँ में सर्च करने का ऑप्शन होगा। तो जो भी स्टेट का है तो अपना स्टेट को सर्च करना है। तो उसमें जितना अपना स्टेट का बीट कॉलेज है वो सब है उसमें दिखाई देगा। और तो अरुणाचल का उसमें दिखाया है। तो अरुणाचल का कई जैसे कि विवेकानंद केंद्र टीचर एजुकेशन कॉलेज का जो उसका ऑप्शन दिखाई नहीं देता। तो उसका जो क्या बोला है कि उसका जो डिपार्टमेंट एजुकेशन अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी दुईमुख पापुम पारे रोनो हिल्स है ना, उसका भी डाल सकते हैं। तो उसके बाद जो तो वही सिर्फ जो किसी जॉब में वीकेबी में जो अरुणाचल का जो वीकेबी निर्जुली वाला में जो कर रहे हैं तो उसका आपका कॉलेज का ऑप्शन दिखाई नहीं देने से आप जो भी स्टेट का आप जो आपका कॉलेज का बीएड का इंस्टीट्यूट का नाम दिखाई नहीं देने से अदर्स में आप जो डाल के क्या करना है, अपना इंस्टीट्यूट का नाम को आप जो लिखना है तो उसको फिल कर दीजिए। उसके बाद रिजल्ट मोड 2 जो जिसका ग्रेजुएशन है उसका रिजल्ट मोड यहाँ दिखाई देगा, पहले ग्रेजुएट हो चुका है बोलने से। और जिसका अभी तक अपियरिंग है उसका यहाँ में डालना ज़रूरी नहीं है। तो इंस्टीट्यूट जो आपका इंस्टीट्यूट का पिन कोड डालना है। जैसे कि मेरा ये यूनिवर्सिटी यहाँ में है, जैसे कि ये राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है पर भी इसमें अरुणाचल यूनिवर्सिटी ये है नाम है। तो इसमें है मेरा जो, तो इसलिए मैं इसको डाला है। तो अपना इंस्टीट्यूट नाम को डाल दीजिए। तो इंस्टीट्यूट का पिन कोड डाल दीजिए। तो उसके बाद लास्ट में जो क्या है आपका जो ये जो तो एड्रेस, ये सबका प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस है, इसको आपको यहाँ में दिखा गया है लास्ट में ना, जो मैं फिल किया था परमानेंट है मेरा और ये प्रेजेंट है। तो उसके बाद जो आपको क्या करना है, मैं होम में वापस जा रहा हूँ ना। तो होम में जाने से जैसे कि डॉक्यूमेंट्स आपको मेरा ये वाला में अभी अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स जो हो चुका है पर ये जो जब तक नहीं होगा वो ग्रीन नहीं होगा और यहाँ पे ऐसे कंप्लीट नहीं दिखाएगा। तो मेरे ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स में जाना है, जैसे कि मेरा ये है अपलोड हो गया, अपलोड करके पेमेंट भी हो गया। तो अब इसको MB KB जैसे कि आपको मैंने बताया है कैसे इसको के MB को KB में रिड्यूस करता है ना, रिसाइज करता है, उसका मैं वीडियो बनाया था, उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, बार बता रहा है। तो इसके बाद जो अब फ़ोटो जैसे कि मेरा ये अपलोड हो गया, सिग्नेचर अपलोड हो गया। तो उसके बाद जो हम फिर से होम में जाके दिखाते हैं। तो व्यू फ़ी मेरा ऑलरेडी पेमेंट हो गया और मैं ST कैटेगरी से है ना, तो ST कैटेगरी से है इसलिए मेरा जो 600 काटा है। इसका जो ये फॉर्म फिलअप का जो कितना 600 चार्जेस काटा है, 600 है ना। तो इसका जो पर एक्स्ट्रा काटा है, क्यों बोलो, वो GST है, 50 रुपीज़ GST काटा है। तो अब जो यहाँ पे हम पेमेंट का हम जो डिटेल बताएगा, पेमेंट का जो एक्चुअली यहाँ में है वीज़ा का नहीं हो रहा है, वीज़ा का नहीं हो रहा है, डेबिट क्रेडिट का हो रहा है। और जो UPI से करने से ये क्या ICC बैंक, कैनरा बैंक से उसका से हो रहे हैं। उसके बाद जो गूगल पे, फ़ोनपे से नहीं हो रहे हैं। रुपये वाला जो ATM कार्ड जिसका रुपये वाला है उससे हो रहा है। तो आप कर लेना है। ये जो इतना आप जो साइबर जाना ज़रूरी नहीं है, आप इतना कुछ अपना सेल फ़ोन से कर सकते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मैं तो हर चीज़ ज़्यादातर सेल फ़ोन से ही करता है। क्योंकि सेल फ़ोन किस काम के लिए है, कॉल के लिए, बात करने के लिए, वो सब के लिए नहीं है। जो भी आप अच्छा चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इसलिए आप लोग अपना हो सके, किसी को तकलीफ़ में होता है ना, रुपया कभी कभी 10 रुपया 20 रुपया भी नहीं होते हैं। तो इसलिए साइबर जाना ज़रूरी नहीं है। आप जो साइबर का ज़्यादा डिपेंड नहीं करने से अच्छा ही है। तो उसके बाद जो आप फ़ी पेमेंट करने के बाद आप सॉफ्ट कॉपी को प्रिंट आउट करना ज़रूरी नहीं है। आप जो जब भी चाहे प्रिंट कर सकते हैं, या तो प्रिंटर मशीन है तो प्रिंट कर सकते हैं, या तो आप जो सॉफ्ट कॉपी को अपना फाइल में या तो ईमेल या तो उसमें पेन ड्राइव में आप जो डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड को आप जो ज़रूर नोट करके रखिए।
इतना ही है आज का वीडियो। और कुछ एनी प्रॉब्लम है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा फिर पेमेंट भी हो गया, तो इसको मैं डाउनलोड कंफर्मेशन पेज ना, इसको मैं ऑलरेडी कर लिया है और बार बार मैं कर सकते हैं। बस आपका एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद जो पासवर्ड को याद रखने से आप जब जब भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो मेरे आज का वीडियो बस इतना ही है। आपको अच्छा लगे तो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं ऐसे वीडियो और लाता रहूँगा आप लोग के लिए हेल्पफुल के लिए। और आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।